नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको जो है आप याद कर लेना। और ये आपकी 2023 परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्लास 10th लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप हैं ये। ठीक है, तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का पहले लेसन से, जो देखिए कितनी बार पूछा गया और कितनी तरीक़ों से पूछा गया है। कहा है वाट वाज लेंचो, यानी हु वाज लेंचो, सॉरी गलत भैया, हु वाज लेंचो कौन था। हु वाज लेंचो कौन था। लेंचो कौन था बता सकते हैं ना आप। Why did he write a letter to God? Why did he write a letter to God? उसने पत्र भगवान को क्यों लिखा। उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। लेंचो कौन था। ठीक है, लेंचो कौन था, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा है, ये बताना है। बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली तरीके से पूछ सकता है। हाँ, इसके आगे एक और चीज़ भी जोड़ सकता है कि हु वाज लेंचो, एक तो ये जोड़ देगा, कह देगा वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। फिर कह देगा हु रिसीव्ड द लेटर एंड वाट डिड ही डू, पत्र को किसने प्राप्त किया और उसने उसका क्या किया। ठीक है, दूसरी तरीके से कैसे पूछेगा आपसे, दूसरी तरीके की बात करते हैं। दूसरी तरीके से कह देगा गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेकिन इसका आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसके लिए मैंने आपके लिए एक सरल क्वेश्चन अलग से बना दिया है। ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, इस तरीके को पूछेगा तो आप दूसरा आंसर देंगे जो उस पेज पर है, पहले पेज पर। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है कि हु वाज लेंचो कौन था, वाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी मुख्य समस्या क्या थी। ठीक है, तीसरी तरीके से पूछ सकता है कि वाट circumstance फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि लेंचो की क्या मनोदशा हुई जिसके दबाव के कारण उसने भगवान की आशा ली, यानी भगवान का सहारा लिया। इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आंसर क्या देंगे, चलिए आंसर देंगे इसका। ठीक है, कहेंगे लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। थोड़ी लाइट सही कर लेते हैं। कहेंगे लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, लेंचो एक मेहनती किसान था विद ए लार्ज फैमिली, एक बड़े परिवार वाला। वंस द मच नीडेड, एक बार उसे बहुत ज़रूरत पड़ी। एंड प्लीजेंट रेन, सुखद बारिश की। वाज फॉलोवर्ड, बारिश हुई। बाई वेरी हैवी हेल स्टोन्स, बारिश हुई। बाई बाद में, वेरी बहुत, हैवी हिल स्टोन बहुत ओला की बारिश हुई, है ना, ओले की बारिश हुई। देयर फॉर इसलिए, द कॉर्न उसकी फसल, स्टैंडिंग इन द लेंचोस फील्ड खड़ी हुई लेंचो के खेतों में, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरह बर्बाद हो गई। नथिंग वाज लेफ्ट कुछ नहीं बचा। फॉर द पुअर लेंचो गरीब लेंचो के लिए, एंड इस फैमिली
और उसके परिवार के लिए, उस गरीब लेंचो के लिए और उसके परिवार के लिए कुछ नहीं बचा। इसके थोड़ा आगे भी है, वो भी ज़रा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद कहेंगे सो इसलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, सो इसलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। आस्किंग हिम, उसने उनसे कहा, फॉर 100 पेसोस, के लिए, इन ऑर्डर टू शो, कि उन्हें उसे मिलने चाहिए, हिज फील्ड अगेन टू लाइव, उसके खेतों को दोबारा बोने के लिए और उसे जीने के लिए, अनटिल द न्यू क्रॉप स्कीम, जब तक उसकी फसल दोबारा नहीं आ जाती। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई पोस्टमैन, तो पत्र पोस्टमैन द्वारा प्राप्त किया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड, उसे डाकपाल ने भी पढ़ा, यानी जो पोस्टमैन था उसका जो बड़ा मालिक था डाकपाल है ना, उसने भी पढ़ा। एंड और वाज मूव्ड, और वह एकदम वैसे हो गया, द्रवित हो गया, सोच में पड़ गया। ही कंट्रीब्यूटेड, उसने स्वयं योगदान दिया। एंड कलेक्टेड 70 पेसोस, और उसने 70 पैसों जो थे वो इकट्ठे किए। फ्रॉम द स्टाफ, अपने स्टाफ से। एंड पुट द मनी, और उसने पैसे रख दिए। इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पते पर। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, आ चुके हैं, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण दीजिए, लेंचो का चरित्र चित्रण दीजिए, ठीक है। लेंचो का क्या देना है, चरित्र चित्रण। तो क्या कहेंगे, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, लेंचो ए लेटर टू गॉड कहानी का मुख्य पात्र है। क्या कहेंगे इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे वही देखना है। हम लोग कहेंगे ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी। फर्म फेथ इन गॉड, भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने वाला। सिंपल एंड इनोसेंट, साधारण और भोला। हेडिंग बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर हम लोग को ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेंच एक गरीब आदमी, ठीक है, एक गरीब आदमी। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। वट लेकिन 1 ईयर हिज क्रॉप, एक साल, एक वर्ष उसकी फसल वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी बर्बाद हो गई। बाय हेल स्टोनों के द्वारा। नोबडी हेल्प्ड हिम, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। ही वाज हेल्पलेस एंड सैड, वह असहाय था, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था और दुखी था, ठीक है। उसके बाद है फर्म फेथ इन गॉड, फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को अपने भगवान पर पूरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव्ड, उसे यह विश्वास था, दैट गॉड, कि भगवान वुड हेल्प इन माइजरी, भगवान उसके दुख में उसकी मदद जरूर करेंगे। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, वह उसे भूख से नहीं मरने देंगे, ठीक है। अगला है सिंपल एंड इनोसेंट,
साधारण और भोला लेंचो है ना। तो लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो बहुत ही साधारण और भोला था। ही वॉज नॉट सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वह जब ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस में गया और एंड रिसीव्ड एन एनवेलप, और उसे एक लिफाफा प्राप्त हुआ, एड्रेस टू हिम, उसके पते का, विद मनी इन इट, उस बिल्कुल पैसे के साथ, बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था यह, इट वाज फ्रॉम गॉड, कि यह भगवान से आया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट आया है और कई साल में लगातार आया है, पूछा गया है, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगला है दूसरे लेसन से है ये, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फाउज्ड एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। क्या कहेंगे हम, समझो, बिल्कुल हिंदी को भी समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी को भी समझना है हम लोग। ठीक, कहेंगे डिस्क्राइब द व्यूज, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फाउज्ड एंड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। कहेंगे हम लोग, पहले क्या कहेंगे देखो, यानी मंडेला, मंडेला की बात हो रही है, मैन मंडेला जो इसमें सब्जेक्ट है, कहेंगे मंडेला, मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल, और व्यूज आगे लिखा है तो विचार, व्यूज माने क्या होता है, विचार। मंडेला के विचार हैं क्या, यानी मंडेला के क्या विचार हैं फॉर द ब्लैक पीपल, उन अश्वेत काले लोगों के लिए, मंडेला के क्या विचार हैं उन काले और अश्वेत लोगों के लिए, हु फाउज्ड, जिन्होंने संघर्ष किया, एंड सेक्रीफाइस, और त्याग किया, देयर लाइफ्स, अपने जीवन का, फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री, इस देश के लिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इस राजनीति स्वतंत्रता के लिए ना, इस राजनीति स्वतंत्रता के लिए, उसके लिए मंडेला के क्या विचार हैं। तो मंडेला ऑलवेज सेड, मंडेला ऑलवेज सेड, मंडेला हमेशा कहते हैं, दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम, दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम, यह राजनीति स्वतंत्रता, यह राजनीति स्वतंत्रता, वाज द रिजल्ट, परिणाम थी, ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग का, ऑफ थाउजेंड ऑफ द ब्लैक पीपल, उन हजारों लोगों के, अश्वेत लोगों का, उन हजारों अश्वेत लोगों का। मंडेला ऑलवेज सेड, मंडेला सदैव कहते हैं, दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम, यह राजनीति स्वतंत्रता, वाज द रिजल्ट, परिणाम थी, ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ द थाउजेंड ऑफ द ब्लैक पीपल, उन काले और अश्वेत लोगों का, हजार लोगों की। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मंडेला ऑलवेज सेड, मंडेला हमेशा कहते हैं, दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम वाज द रिजल्ट, यह राजनीति स्वतंत्रता परिणाम थी, उन हजार लोगों की त्याग का और अश्वेत लोगों की, है ना, हु हैड फाउट, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, फॉर दैट, यानी इसके लिए, ही सेड, वह कहते हैं, दी, दैट, क्या कहते हैं, दैट दी सेल्फ सेक्रीफाइस कुड नॉट बी रैपिड, वह उनका आत्म संघर्ष चुका नहीं पाएंगे। ही थॉट हिमसेल्फ एज द, ही थॉट हिमसेल्फ, वह सोचते हैं स्वयं, एज द सम ऑफ, उन सभी लोगों का जोड़ा, यानी उन सभी लोगों ने ही मुझे इस पद पर पहुंचाया है, ऑल ऑफ दोज, उन सभी लोगों ने, अफ्रीकन पीरियड्स, जो अफ्रीका के देशभक्त हैं। ही रिग्रेटेड दैट, वह सोचते हैं, यह
कि ही कुड नॉट इवन थैंक देम, वह उन्हें धन्यवाद नहीं कह पाए। ही क्रूज्ड, वह कोसते हैं, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, इस रंग भेद नीति को, दैट बाउंडेड, जो घायल कर देती है, द पीपल, लोगों को, ऑफ हिज कंट्री, और इस देश को, विच कुड टेक सेंचुरीज, जिसे ठीक होने में सदियाँ लग जाती है, टू हील, उस चोट को, है ना। ही आल्सो सेड, वह हमेशा कहते हैं, दैट यह है, द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, उत्पीड़न और क्रूरता ने, ऑफ द वाइट पीपल, उन गोरे लोगों ने उत्पन्न कर दी, ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, उत्पन्न कर दिया स्वतंत्रता सेनानियों को, लाइक ओलिवर टाम्बो, जैसे लाइक ओलिवर टाम्बो, वॉल्टेयर सिस्लू, लुथुल दादू, फिचर, सोबुकवे एंड मैनी मोर। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, ये उसी से है, नेल्सन मंडेला से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। ठीक है, थोड़ा पेन बड़ी ले ले क्या। चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हाउ डू द मिलिट्री जनरल्स डू, यानी कि देखिए, यानी मिलिट्री जनरल, सेनापति जनरल क्या करते हैं, सेनापति जनरल क्या करते हैं, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, कैसे उनका रवैया बदल जाता है और क्यों, है ना। कहेंगे द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, डिफेंस फोर्स and police saluted Mandela and pledged their loyalty. एक मिनट, their loyalty आप समझते हैं, तो क्या कहेंगे, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो सर्वोच्च सेनापति जनरल साउथ अफ्रीका के रक्षा मंत्री, साउथ अफ्रीका के रक्षा मंत्री और पुलिस सैल्यूटेड मंडेला, और पुलिस कर्मी मंडेला को सलामी देते हैं, है ना। क्या हुआ कि सर्वोच्च मिलिट्री जनरल और साउथ अफ्रीका के जो रक्षा मंत्री हैं और पुलिसकर्मी मंडेला को सलामी देते हुए एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, वह कसम लेते हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, व्हेन द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, जब मिलिट्री जनरल ने मंडेला को सलामी दी, ही वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट टू मैनी ईयर एगो, वह अपने दिमाग में इस तथ्य को नहीं लाए कि कुछ साल पहले यह उन्होंने नहीं किया होगा। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड हिम बट अरेस्टेड हिम, उन्होंने उनको सलामी तो नहीं दी होगी लेकिन अरेस्टेड हिम, उनको गिरफ्तार कर लिया होगा। दिस चेंज इन एटीट्यूड वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन यू, इसने उनका बदल दिया रवैया और इस तथ्य को भी कि नॉन रैकियल गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड एंड मंडेला वाज देन द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने इस तथ्य को बदल दिया कि यह एक नस्लीय सरकार है और चुनी गई मंडेला के द्वारा, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री से।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं आपके लिए। इनको जो है तुरंत आप तैयार करते जाइए, ठीक है। क्या है? वाई डज अन्ने नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर, है ना। वाई डज अन्ने नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। अन्ने को अपने परिवार के चरित्र चित्रण देने की आवश्यकता क्यों है? डज ही ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। क्या वह किट्टी को अंदरूनी मानती है या फिर बाहरूनी? ये आंसर में देंगे हम लोग। अन्ने फ्रैंक क्लेम्स, अन्ने फ्रैंक का दावा है दैट पेपर, कि पेपर हैज मोर पेशेंसफुल, पेपर बहुत धैर्यशील है, दैट प्यूपल लोगों से, किनसे? लोगों से। सी अजवली सिट्स डिप्रेस्ड एंड ऑल अलोन। सी अजवली, वह आमतौर पर सिट्स बैठती है, डिप्रेस्ड एंड ऑल अलोन, उदास और अकेली। सी क्लेम्स, उसका दावा है, ऑफ हैविंग नो रियल फ्रेंड, कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। दिस लैंड्स द रीडर, पढ़ने वाले को यह धारणा मिलती है, द प्रिसेप्टन दैट, जो इसे समझता है, देयर इजेंट एनीबडी टू टेक केयर ऑफ अन्ने फ्रैंक, कि अन्ने फ्रैंक का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट अन्ने फ्रैंक गिव स्केच ऑफ एडोरेबल फादर। तो क्या कहेंगे? टू क्लियर, साफ कर लो संदेह के बादलों को, ठीक है। अन्ने फ्रैंक गिव्स द स्केच ऑफ हर एडोरेबल फादर। अन्ने फ्रैंक एक अपने परिवार का मतलब छंचे वितरण दे रही है, कह रही है, हर एडोरेबल फादर, उसके आराध्य पिता, कॉम्पेशनेट मदर, दयालु माँ, काइंड ग्रैंड मदर, और दयालु दादी, एंड लविंग सिस्टर, और प्यारी बहन, ठीक है। सी ट्रीटेड किट्टी एज एन इनसाइडर, वह किट्टी को अंदरूनी मानती है, बिकॉज ही कॉल्ड, क्योंकि वह उसे पुकारती है, इट हर बेस्ट फ्रेंड, वह उसे अपना सच्चा दोस्त मानती है, एंड वाज रेडी टू कॉन्फाइड इन इट, और उस पर विश्वास करने के लिए सदैव तैयार रहती है, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। आपके लिए अब ये लास्ट होगा, फिर अगले वीडियो में बना दूंगा मैं आपके लिए, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग जो है इसको शेयर वेयर कर सकते हैं बड़ी तरीके से, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या है भैया जी, कहीं देखिए, ये प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत ही, इसके भी चांसेस हैं आने के। क्या कहता है? वाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ अन्ने टू टॉक इन क्लास, ठीक है। अन्ने वाज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकटिव नेचर एवरी टाइम शी वाज punished by मिस्टर कीसिंग on their occasion and punishment he gave topics to write essay on. However, on each occasion he impressed by अन्ने वाज एबल टू जस्टिफाई, अन्ने सदैव सक्षम है, हर टॉकटिव नेचर, अपने बातूनी स्वभाव को, एवरी टाइम सी वाज पनिश्ड बाय मिस्टर कीसिंग, वह पनिश्ड की जाती थी मिस्टर कीसिंग के द्वारा, ऑन 3 ओकेजन, वह 3 मौक़ों पर, एस पनिशमेंट के तौर पर, ही गेव हर टॉपिक्स, उसे अपने ही टॉपिक मिले, टू राइट, लिखने के लिए, इसे ऑन निबंध, हाउएवर, इसलिए, ऑन ईच ओकेजन, हर मौके पर, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय मैनर इन विच शी प्रेजेंटेड हर आर्गुमेंट्स, हर बार वह प्रोत्साहित की मिस्टर कीसिंग को और अपनी
दलीलें पेश की। फाइनली अंत में मिस्टर कीसिंग एक्सेप्टेड। मिस्टर कीसिंग ने इस तथ्य को स्वीकार किया दैट अन्य वुड ऑलवेज के अन्य सदैव बी दैट वे इसी तरह रहेगी। हेंस इसलिए सी वाज अलाउड टू टॉक इन क्लास। अन्य को क्लास में बात करने की आज्ञा दे दी गई। How one can enjoy life in the Kurg of region of Kurg। तो इन आनंद लेने के लिए जीवन में कुर्ग में जाना है कैसे? कुर्ग में आनंद कैसे मिलता है? तो कुर्ग इज वर्थ सीइंग एंड वर्थ एंजॉयिंग टूरिस्ट प्लेस। क्या कहेंगे? कुर्ग इज ए बर्थ सीइंग। कुर्ग इज ए बर्थ सीइंग। कुर्ग देखने की जगह है एंड वर्थ एंजॉइंग और आनंद लेने की जगह है टूरिस्ट प्लेस यात्रियों की। इट्स पीपल आर फेमस फॉर वैल्यूर एंड हॉस्पिटैलिटी। यहाँ के लोग प्रसिद्ध हैं तारीफ करने के लिए और सेवा करने के लिए। इफ़ वन वांट्स टू विजिट, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, ही मस्ट विजिट ड्यूरिंग इनटू सितंबर मार्च, तो आप सितंबर और मार्च में जाएं। ड्यूरिंग द मानसून, है ना, ड्यूरिंग द मानसून। और अगर यहाँ पर मानसून का मौसम होगा, हैवी रेन स्पॉइल द चार्म ऑफ ट्रिप, तो आपकी जो यात्रा की ट्रिप होगी वह ख़राब हो जाएगी। इसी महीने में जाए, मतलब सितंबर टू मार्च, और के भी मत जाएं, ठीक है। टू द कावेरी रिवर, यहाँ पर जो कावेरी रिवर है इज फेमस है फॉर मसीर एंड किंगफिशर। इसमें मसीर मछली और किंगफिशर मछली पाई जाती है, ठीक है। बहुत आर द गाइंड फिश, और कई दोनों मछली जो हैं बहुत ही फेमस हैं। इन द फॉरेस्ट वन कैन एंजॉय कंपनी ऑफ स्क्विरल, और यहाँ के जो जंगली जानवर हैं वो आपके बच्चों के लिए, आपके आनंद के लिए बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि स्क्विरल, ग्रहरी, लंगूर्स यानी लंगूर्स, एलिफेंट यानी हाथी, एट्रस और आदि, है ना। द एलिफेंट राइड इज ए ग्रेट अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन, और जो हाथी की सवारी है बच्चों को बहुत ही आकर्षित करती है। पीपल हैविंग, लोगों को द रिलैक्स्ड मूड कैन एंजॉय न्यूमेरियस वाटर गेम्स। अगर यहाँ पर जो लोग आराम चाहते हैं वह भी यहाँ पर आराम करके आ सकते हैं, और एंजॉय करना चाहते हैं बहुत ही, तो एंजॉय करने के लिए भी वाटर गेम्स खेल सकते हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स गेम्स, ब्रह्मगिरी जो नदी है उसको पहाड़ी देती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी नदी को कौन देता है? पहाड़ी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और क्या।